हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन। तो कुछ रूल्स लाई हूँ, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का उसका साइन होता है ये जो दिया है, ठीक है। एक लाइन रहता है, ऊपर डॉट नीचे डॉट। अब कैसे निकालना सीखते हैं, फटाफट देखिए। 325 का 3%, जैसे परीक्षा में जो भी हम लोगों को प्रतिशत आता है उसको हम लोगों को निकालना सीखना रहता है। तो उसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सभी क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से आप लोगों को बताती हूँ। अब देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारा 30 का 10% निकालना है। 30 का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 30 का 10% निकालना है। अब प्रतिशत मतलब इसके बटे में कितना लिखना है, अपने को 100 लिखना है। प्रतिशत मीन्स क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो देखते हैं 30 का मतलब तो गुणा। ये रहा 30 का मतलब गुणा, और ये 10 और ये प्रतिशत मतलब बटे 100। 30 का 10% निकालना है। तो आप लोग ऊपर जीरो नीचे जीरो, नीचे जीरो ऊपर जीरो, ऊपर 2 जीरो कट, नीचे 2 जीरो कट। नीचे का 1 का तो लिखते नहीं है, ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा। तो 3 गुणित 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 कम 3। ये रहा हम लोग हमारा 30 का 10% कितना होगा, तो 3 होगा। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 325 का 3% निकालना है। अब इसमें तो जीरो वाला नहीं है, तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रहा 325 का मतलब क्या होता है, गुणा। 3/100 लिखते हैं। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो ऊपर का सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। जब भी 100 में या 00 में आता है, 100, 10, 1000 जैसे भी हो, तो आप लोगों को उसको ऊपर का गुणा कर देते हैं और जितना जीरो हो उतना संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। इन लोगों का, ये दोनों का गुणा कर देते हैं। 3 5 6 15 का 5 हासिल कितना है, 1। 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए, 7। और 3 तिया 9 और बटे कितना हो गया, 100। तो अब हमें 100 को हटाना है, तो संख्या को सेम लिख दीजिए। 975। कितना ठो जीरो है, 1 2। तो 1 2 ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा दशमलव, और ये आ गया हमारा आंसर। जब भी अगर 100 ना कटे, प्रतिशत जब भी निकालना है और 100 ना कटे, तो आप लोग ऊपर का गुणा कर दीजिए, और जितना जीरो, जैसे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद फिर दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं। जैसे 211 का 2% निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 211 का 211 गुणित 2/100 करेंगे और ऊपर का गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर का गुणा कर दिए, नीचे 100। अब हम कितना आ जाएगा आंसर, देखिए ये 422 लिख लेते हैं। 1 2 2 2 ठो जीरो है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। परीक्षा का प्रतिशत निकालना, चलिए देखते हैं। किसी परीक्षा में आप लोगों को 500 में से 435 अंक मिला है, तो कितना प्रतिशत बन रहा है, इसको अगर आप लोग जानना चाहेंगे। जैसे हर कोई जानना चाहता है कि उसका कितना प्रतिशत आया, कितना प्रतिशत आया, उसी को पूछते हैं सब लोग। अक्सर कितना नंबर आया ये नहीं पूछते हैं, सब पूछते हैं कितना % आया है। तो परसेंट का सभी जगह महत्व है कि कितना % आया बोल करके ही पूछा जाता है। किसी को भी पूछते हैं तो हम लोग अंक नहीं पूछा जाता है, सिर्फ प्रतिशत पूछा जाता है। तो हम लोगों को सभी को मेरे ख्याल से प्रतिशत निकालना आना ही चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों। चलिए देखते हैं ध्यान से कि परीक्षा का प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जितना भी हमें अंक मिला रहता है, तो चलिए लिखते हैं। अंक हमको जितना भी मिला है, अंक मिला, गुणित कितना लिखेंगे, 100। अब बटे कुल अंक लिखते हैं, कुल अंक। ये ना हम लोगों को प्रतिशत निकालने का, एग्जाम का, परीक्षा का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है ये। तो हमें कितना अंक मिला है, देखिए तो 435 गुणित 100। कितने में से 435 मिला है, तो 500 में से। चलिए 500 लिख लेते हैं। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 435 से कम 435। अब बटे कितना है, 5। अब इसको हम लोग 5 से भाग दे देंगे। 435 को 5 से हम लोग भाग देते हैं, तो 5 8 40 घटा देते हैं। तो 3 में 0 गए तो 3, और 4 में 4 गए तो घट उतारेंगे 5 को। 5 7
35 कितना आ गया, ध्यान से देखिए कितना आ गया, 87%। हमारे एग्जाम में आया 87%। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाँच प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को, जैसे 5% को भिन्न, भिन्न कैसे रहता है, अंश हर के रूप में। भिन्न कैसे रहता है, तो ऊपर अंश और नीचे हर के रूप में रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको, 5% को भिन्न में बदलना कैसे बदलते हैं। तो चलिए, भिन्न कैसे रहता है, ऊपर अंश नीचे हर। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो इसे अगर हमें भिन्न में बदलना है तो ऊपर 5 और नीचे 100, और उसको हम लोग काट सकते हैं, अगर कटेगा तो काट देते हैं। चलिए काट देते हैं, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये रहा, ये हमारा भिन्न बन गया, ऊपर अंश नीचे हर। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हमारे पास ये भिन्न दिया है, एक खुद आंसर के रूप में दिया है, उसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत का अर्थ तो 100 होता है, ये तो अब प्रतिशत, अब बटे में तो प्रतिशत नहीं लिख सकते, तो अब बटे में प्रतिशत नहीं लिख सकते, भाग नहीं दे सकते, तो गुणा ही कर देते हैं। अगर प्रतिशत ऑलरेडी दिया रहता है तो बटे में लिखते हैं, और प्रतिशत नहीं दिया रहता है फिर भी प्रतिशत में निकालो अगर बोलता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चनों में लगभग वैसे ही होता है। अगर प्रतिशत में दिया है तो बटे में 100 लिखते हैं, प्रतिशत अगर ज्ञात करो बोलेगा तो 100 से हमें गुणा करना पड़ता है। जैसे एग्जाम का ही प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोलते हैं तो गुणित 100 तो लिखना पड़ता है ना। तो जब भी क्वेश्चन आए अगर आप लोगों को कि प्रतिशत ज्ञात करो, तब आप लोग क्या करेंगे, सीधा 100 से गुणा ही करना पड़ता है हमको। प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत ज्ञात करो तो आप लोग को ऐसे बोलेगा तो आप लोग 100 से गुणा करेंगे ही। चलिए गुणा कर देते हैं फटाफट, 5 एकम, अब 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 20। अब इसको गुणा करेंगे, 3 गुणित कितना हो गया 20, 0 और 3 दूनी 6, ये हमारा आ गया 60% आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह हमारा छूट की राशि निकालना। एक पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है। अब किसी भी चीज़ का हम लोगों को छूट की राशि तो निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बाजार जाते ही रहते हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है, उसमें से 15% का छूट मिला है हमें, तो छूट की राशि निकालना है हमें। कितना का छूट मिला होगा हमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए 500 का, उसमें से 15% की छूट, 500 में से, तो चलिए 500 का निकाल देते हैं हम लोग। 500 गुणित 15/100, ये 2 0 कट गया, ऊपर गुणा करेंगे, 5 गुणित 15 गुणा कर दी, कितना आ गया 75, यह हमारा छूट की राशि आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।